ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तत्त्वजयमुदीरयताम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतपस्य नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों और माताओं, ज्ञान वर्षा चैनल के द्वारा हम आपको श्राद्ध के विषय में कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। श्राद्ध का शुभ अवसर चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसे पितृ पक्ष भी कहते हैं। तो श्राद्ध में जो है करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, कुछ बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे ताकि कुछ मालूमात हमें मिले। श्राद्ध तो सभी करते तो हैं, जितने भी हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं वे सभी श्राद्ध करते हैं, किसी न किसी तरीके से कर रहे हैं। पर आज हम उस बात पर भी चर्चा करेंगे कि श्राद्ध में वो काम कौन सा है जिसे करने से परम कल्याण होता है। पर पहले हम शुरुआत से बात करेंगे कि प्रिय भक्तों, भादव मास में श्राद्ध जो है 16 कहे जाते हैं पर 15 गिने जाते हैं। पहले है कि श्राद्ध एक तो तिथि अनुसार होते हैं। तिथि अनुसार का अर्थ है कि जैसे साल में एक बार तिथि आती है श्राद्ध की, तो उस तिथि के अनुसार लोग अपने पितरों की जो तिथि होती है उस तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध करते हैं। अब श्राद्ध कई प्रकार से लोग कर रहे हैं, अपने लौकिक धर्म और खानदानी रीति रिवाज, और कुछ ही लोग शास्त्र के अनुसार करते हैं, पर श्राद्ध करते सभी हैं। एक है अतिथि अनुसार। अतिथि अनुसार का अर्थ है कि लोग अपने पितरों के लिए करते हैं। कुछ लोग रात के टाइम भी उनके लिए निमित्त कुछ भोजन बनाते हैं या कुछ चूरमा लापसी वगैरह बनाकर, कुछ मीठा बना के उनके नाम से जिसको निवेद बोलते हैं वो चढ़ा देते हैं। एक अतिथि अनुसार श्राद्ध यह है कि जिस वक्त भी महाभारत में लिखा है आपके घर पे साधु आ जाए, तो उस वक्त उसको आप जो श्रद्धा और भक्ति से भोजन कराते हैं तो समझो आपके सारे पितरों का श्राद्ध हो गया। उसके लिए श्राद्ध की तिथि की जरूरत नहीं, इसलिए अतिथि अनुसार अतिथि कोई आ जाए बिना बताई हुई तिथि पर उसकी सेवा करना, उसमें कोई साधु आ जाए। धर्मराज ने यक्ष के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा था कि श्राद्ध का सही समय क्या है, तो उन्होंने कहा जिस वक्त आपके घर साधु आ जाए और आप उसको भोजन कराते हैं श्रद्धा के साथ, वही श्राद्ध का सही समय है। दूसरा है भक्ति भाव अनुसार श्राद्ध। भक्ति भाव अनुसार जो श्राद्ध है कि श्राद्ध का समय
उपस्थित हुआ हो और भागवत कथा रखी जाए, हरि कथा रखी जाए, कीर्तन किया जाए और साधुओं की सेवा की जाए, तो उसमें एक परिवार भी कर सकता है, एक मोहल्ला भी कर सकता है और पूरा समाज भी मिलकर कर सकता है। और उसमें मुख्य रूप से हरि कथा और कीर्तन का श्रवण और साधुओं को भोजन कराना, ये मुख्य रूप से भक्ति भाव वाला श्राद्ध है। प्रिय भक्तों, अब हम श्राद्ध की सेवा किस तरह करें, इस पर हम विचार करेंगे कि श्राद्ध की जो सेवा है उसे हमें किस तरह करना चाहिए। तो श्राद्ध के अंदर एक तो होता है कि हमने एक ब्राह्मण को बुलाया, उससे कुछ पूजा करवाई, उसे भोजन करवाया और भोजन करवाने के बाद हमने उसकी पूजा अर्चना की और फिर परिवार ने भोजन कर लिया, ये भी श्राद्ध है। दूसरा जो है कि हमने घर पे हरि कथा और कीर्तन करवाया, साधुओं को बुलाकर भोजन कराया, तो उसमें मुख्य रूप से हरि कथा कीर्तन, ये भी श्राद्ध का एक तरीका है। अब जो है कि श्राद्ध के अंदर भावना कैसी होनी चाहिए हमारी। श्राद्ध में एक प्रकार की भावना तो यह है कि पितृ प्रसन्न हो, और इसीलिए लोग पितरों की सेवा करते हैं। जब पितर प्रसन्न होंगे तो क्या होगा, जब पितर प्रसन्न होते हैं तो कुल में संतान अच्छी होती है, धन की वृद्धि होती है, घर में सुख शांति होती है। पर उसमें हमारा कल्याण होता है, पितर का नहीं होता उसमें, क्योंकि वो प्रसन्न हुए, उनके प्रसन्न होने पर उनका कल्याण नहीं, वो हमारा करेंगे। तो पितर प्रसन्न हुए तो हमारा कल्याण, कुछ सामाजिक कल्याण हो जाएगा, हमारा पारिवारिक कल्याण हो जाएगा। अब हमने उसमें अगर भगवान की सेवा की, जैसे भागवत में लिखा है, जिसने भगवान मुकुंद की शरण ले ली, उस पे देवताओं का, पितरों का, समाज का, ऋषियों का, सबका ऋण उतर जाता है, क्योंकि उसने उसकी शरण ले ली है जो मुकुंद है, जो सबको मुक्ति देने वाले हैं। तो इस प्रकार से अभी श्राद्ध में हम सेवा किसकी करें, तो अगर हम सेवा पितरों की करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे, तो वो हमें दुनियावी खुशियां देंगे, कुछ आशीर्वाद देंगे, वो भी थोड़े समय के लिए रहेगी। पर अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो फिर वो भगवान अगर प्रसन्न हुए, ठाकुर जी अगर प्रसन्न हुए, नंद नंदन श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, तो कृष्ण ये कृपा करेंगे कि उन पितरों को तार देंगे। क्या करेंगे, भगवान अगर प्रसन्न हुए तो पितरों को, हमारा भी कल्याण होगा और पितरों का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मुक्ति देना या पितरों का परम कल्याण करना वो ठाकुर जी के हाथ में है। हमारे को आशीर्वाद देना ये पितरों के हाथ में है, और भगवान की कृपा से पितर भी तर सकते हैं, हम भी तर सकते हैं। बहुत गहराई से सोचें तो इसमें बड़ा फायदा है। अब यह है कि जब श्राद्ध समय आए तो व्यक्ति व्रत रखे, शास्त्र पढ़े, माला जप करे, अधिक करे और भगवान को भोग लगाकर पितरों के निमित्त जो है भक्तों को खिलाए। एक बार की घटना है कि जब देवताओं पर संकट आया था, देवता लोग स्वर्ग से निकल गए थे असुरों के प्रकोप से, तब देवता जो है कि अलग अलग रूपों में संसार में आम व्यक्तियों की तरह विचरण करने लगे। तो कहते हैं कि पितृ देवता, जो गीता में भगवान ने कहा है कि पितरों में मैं अरिमा हूं, तो पितृ देवता जो थे, अरिमा गण ने कौवों का रूप धारण किया। तब लोग जो है वहां से प्रथा शुरू हुई कि श्राद्ध में कौवों को भोजन देना चाहिए, तो ठाकुर जी को भोग लगाइए, फिर कौवों को भी दीजिए भले, और भक्तों को खिलाए। अब एक है तीसरी सेवा जो है, एक पितर की सेवा से एक पितर प्रसन्न होते हैं तो खाली हमारा कल्याण, ठाकुर जी की सेवा करो
ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो हमारा भी कल्याण, पितरों का भी कल्याण। और अगर हम साथ में अगर भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा किस तरह हम कर सकते हैं? भोजन करा के की जा सकती है, कुछ दान दे के की जा सकती है। और दूसरा, बड़ी हरि कथा का आयोजन करके, जैसे अभी श्राद्ध के समय में भागवत कथा रखवाई जाए और भागवत कथा का श्रवण करने के लिए सबको सहयोग दिया जाए। ऐसे हम बहुत बड़ी वैष्णव सेवा कर सकते हैं, बहुत बड़ी साधु सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साधु सेवा की जाए तो कल्याण होगा। अब भगवान की सेवा से तो पितर और हमारा कल्याण, पर भक्तों की सेवा से हजारों जीवों का कल्याण हो सकता है। भक्तों की सेवा से हमारा भी कल्याण, हमारे पितरों का भी कल्याण और समाज का भी कल्याण। तो प्रिय भक्तों, हमें जो है भगवान की सेवा भी करनी चाहिए पितरों के निमित्त, पर भक्तों की सेवा भी करनी चाहिए। भक्तों की सेवा से परम लाभ होगा, इसलिए यह श्राद्ध का सर्वोत्तम तरीका है। हालांकि श्राद्ध को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्राद्ध के बारे में मना नहीं किया। भगवान राम जी ने खुद श्राद्ध करवाया। चैतन्य महाप्रभु खुद गया जी गए थे अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए, पर मूल रूप से वहां उनका भाव साधु संग था, मूल रूप से भगवान का कीर्तन था। अद्वैत आचार्य जी ने जब अपने पिता का श्राद्ध किया तो उन्होंने ब्राह्मणों को छोड़ दिया, जो कर्मी ब्राह्मण थे। शुद्ध ब्राह्मण तो जो भगवान का भक्त शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर, जो मलेश परिवार में उत्पन्न हुए थे, पर उनको अपने घर बुलाकर पहले भोजन उनको करवाया। सारे ब्राह्मण नाराज हुए। तब अद्वैत आचार्य जी ने कहा कि एक भगवान के शुद्ध भक्त को भोजन कराना करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने से बढ़कर है। शुद्ध भक्त से क्या मुराद है? देखिए, आज भक्ति मिलावट वाली चलती है। आजकल लोगों ने सब क्रियाओं को कारोबार बनाया हुआ है। इसीलिए जो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, यानी ना किसी देवता के पीछे भागते हैं, क्योंकि गीता में भगवान ने जो कहा है उस बात को ध्यान में रखें। देवयांति देवर्ता, पितरयांति पितरवर्ता, भूते यांति भूते जया। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत भूत, और जो भगवान कहते हैं मेरी पूजा करते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। सबका कल्याण करने वाले भगवान है। तो अधिक से अधिक पितर पक्ष में हमें हरि कथा का श्रवण करना चाहिए और वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए और हरि नाम का जप करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब हमने बताया कि देखो 3 प्रकार के लाभ बताए आप लोगों को। 3 प्रकार की सेवा है। पितरों की सेवा से हमारा भौतिक कल्याण, भगवान की सेवा से पितरों का हमारा कल्याण, वैष्णवों की सेवा से पितरों का भी कल्याण, हमारा भी कल्याण, और साथ में समाज का भी कल्याण। अब इसमें हमें विचार करना है। अगर हम अपना ही लाभ देखना चाहते हैं और संसारी, तो पितरों की पूजा करते रहें, मना नहीं है। अगर हम पूरे परिवार का लाभ चाहते हैं तो भगवान की सेवा करें, क्योंकि जब भगवान ने प्रहलाद महाराज को कहा कि मांगो क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कृपा करके मेरे पिता को मुक्ति प्रदान कर दें। क्या करें? मेरे पिताजी को मुक्ति प्रदान करें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं तुम अपने पिता की बात करते हो, मैंने तो तुम्हारी 21 पीढ़ियों को तार दिया है। 7 तुम्हारी गुजरी हुई, 7 तुम्हारे माता के पक्ष की और 7 तुम्हारी आने वाली। मैंने तुम्हारी 21 पीढ़ियों को तार दिया। भगवान की सेवा करने से कई महात्माओं ने तो बताया है कि 71 पीढ़ियां तर जाती है। और केवट तो कह रहा है कि हे प्रभु, राम जी के चरण धोते हुए कि प्रभु मेरी तो हजारों पीढ़ियां तर गई आज आपकी कृपा से। तो इसी प्रकार से हमें मुख्य रूप से श्राद्ध में कोई कर्मकांड करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप कर्मकांड करना चाहें तो मना नहीं है, पर कर्मकांड से भी बढ़कर है भक्ति कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड, केवल विषेर भांड। ये तो विष के प्याले हैं जो आपको स्वर्ग में नरक में फंसा देंगे, परंतु जो अमृत दे सकता है वो भक्ति। भगवान को भक्ति बहुत प्रिय है, तो भक्ति के भाव से हम उनकी शरण में जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा।
अब विशेष रूप से जो बात मुझे बतानी है वो ये है कि तिथियों के अनुसार श्राद्ध होते हैं, तो उसमें 2 तिथियां ऐसी है जिसमें हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एक एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। आचार संहिता में ऐसा लिखा हुआ है, शास्त्रों के हवाले से व्यास भगवान कहते हैं कि एक एकादशी के दिन हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जिनका मृत्यु होती है, जिनकी मृत्यु, तो उनका श्राद्ध हमें अंतिम श्राद्ध के दिन अमावस्या में करना चाहिए। दूसरा, 14 के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। 14 के दिन भी श्राद्ध करने से कुल के अंदर बड़े उत्पात होते हैं, इसलिए 14 को श्राद्ध न करें। 14 में जो श्राद्ध न करके उसको अमावस्या के दिन ही करना चाहिए। तो इसलिए इन 2 तिथियों में श्राद्ध नहीं होते हैं। इन 2 तिथियों के श्राद्ध, सर्वपितृ श्राद्ध जो है, जो अमावस्या का है, उसमें करना चाहिए। और दूसरा, 14 में श्राद्ध जो लोग युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुए हैं, शास्त्र बताते हैं कि उनका श्राद्ध 14 के दिन होता है। अगर वीर गति को प्राप्त व्यक्ति किसी भी तिथि को वीर गति को प्राप्त हुआ हो, पर उसका श्राद्ध 14 में ही करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, ये कुछ बातें थी और माताओं के हमने आप लोग के आगे रखी, तो इसको सावधानी से ध्यान में रखें और भागवत पढ़ें रोज। पितृपक्ष में अगर वैसे नहीं पढ़ते हैं तो रोज भागवत पढ़ें और भागवत की कथा अपने पितरों के निमित्त अर्पण करें। और किसी एक भक्त को आप भोजन खिलाने का प्रयास करें। रोज ना हो सके तो तिथि वाले दिन, पर रोज हो सके तो भी ठीक है। अधिक से अधिक हरि नाम का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। साधु भी कहते हैं, जिन नाम लिया तिन सब कुछ किया, सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर नरक गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। अगर आदमी भगवान के नाम का जप करेगा तो ही उसका कल्याण होगा। जिसके कुल में एक भगवान का भक्त पैदा हो जाता है ना, उसकी हजारों पीढ़ियां तर जाती हैं। तो प्रिय भक्तों, हम उम्मीद करते हैं कि अधिक गहराई में इधर उलझने की बजाय जो सीधा सरल मार्ग है इस कलयुग के अंदर, नाम संकीर्तन करें, साधु सेवा करें। हो सके अधिक साधु ना बुला सके किसी एक साधु को, पर घर में हरि कथा करवाएं, क्योंकि साधुओं के आने से, ठाकुर जी के प्रसन्न होने से ही हमारे पितरों का कल्याण है। हरे कृष्ण। आप सभी का धन्यवाद।